यहाँ पे एलोवेरा लेने के लिए। ये भी एलोवेरा मेरे पास पड़ी हुई है, ये छुरी है और ये भी है एलोवेरा। मेरे ख्याल से इससे काट लेते हैं। और ये मैं इसलिए आपको याद दिलाती हूँ बार बार। देखिए इसमें कितनी मिट्टी आ जाती है, लेकिन जितना मर्जी साफ़ करो ज़ाहिर है ये बाहर है, ये तो मिट्टी तो आनी ही है। तो उसको पहले हम वॉश करेंगे, उसके बाद बीच में से निकाल के हम क्लेंजिंग करेंगे। मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ कि आप लोगों को भी याद आए अपनी स्किन केयर करना। सब लोग भूल जाते हैं, और ना आप मेरी तरह, मुझे कौन सा याद रहता है, वो उधर से बाद मुझे याद रहता है। ये वाला साइड वाला ले लेते हैं। मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ गया आप लोगों को भी याद कराऊँ। ये देखें, इसको धोते हैं, इसको यूज़ करते हैं। क्लेंजिंग करके फिर मुझे बताइएगा कि किस किस ने क्लेंजिंग की है या कौन कौन करने वाला है। मेरी इस वीडियो के बाद किसका दिल कर रहा है क्लेंजिंग करने का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। यार ये स्किन जो है ये क्यों ख़राब हो जाती है बार बार। मैं कहीं जाती हूँ, मैं कराची गई वहाँ भी ख़राब होगी, सब कह रहे पानी की वजह से ख़राब हुई है। जो बीचेस पे गए हो यहाँ पे गई हूँ फिर ख़राब होगी कि जी बर्फ़ पे डायरेक्ट धूप लग रही है इस वजह से ख़राब होगी। मतलब व्हाट द हेल यार, हर वक्त ये स्किन जो होती है ना मेरी ख़राब हो जाती है। फिर मुझे याद आया कि हाँ मेरे घर तो एलोवेरा भी है, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग भी, आपको जिसको एलोवेरा सूट नहीं करता वो शहद से कर लें, आप मलाई से कर लें, लेकिन क्लेंजिंग कर लिया करें हफ्ते में एक दफ़ा। और आज जो मैंने आपको याद करवाया अब लाजमी कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि किस किस ने की है क्लेंजिंग। किचन में हम लोग औरतें काम कर रही होती हैं फिर या फिर ऑफिस जा रही होती हैं, कॉलेज जा रही होती हैं, हमारी स्किन जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाती है। ख्याल हमने खुद रखना है, बेशक हम शादीशुदा हैं, हम गैर शादीशुदा हैं या हम बच्चे वाली माँ हैं। तो ये है कि अपनी स्किन अपने आप को टाइम लाजमी दिया करें। सबसे पहले मैंने क्लिनजिंग की, मैंने कहा पहले तो अपनी स्किन बेहतर हो उसके बाद मैं कोई काम करूं। फिर जी घर में दावत थी, वो भी दिन की दावत थी। दिन की दावत मैं नहीं करती होती, हमेशा रात की करती होती हूँ, लेकिन मेरी खाला की बेटी ने वापस जाना था, उसके पास टाइम नहीं था, वो बाहर से आई हुई थी, उसकी शादी हुई थी, मैं उसकी दावत नहीं कर सकी थी। इसलिए फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से उसकी दिन की दावत कर लेते हैं, जो टाइम वो मुझे दे रही है उसको मैं अवेल कर लेती हूँ। किचन में गई तो आमिर भाई काफ़ी काम कर चुके थे और कटिंग शटिंग सारे आमिर भाई का काम होता है। वो पहले ही मैं उनको मैसेज कर देती हूँ, वो सब कुछ काट के रख लेते हैं। आज मैं बना रही थी कुन्ना गोश्त। आप में से किसने ट्राई किया आज तक कुन्ना गोश्त? ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। इसमें सिर्फ आपने प्याज और लहसुन डालना होता है ऑयल में, उसको आपने भून लें, कुन्ना मसाला डालें, उसके बाद गोश्त डाल के भून लें और फिर उसको गलाएं। मैंने पहले तो वैसे अगर आप ना हांडी में से पकाएं ना तो ज़्यादा मज़े का बनता है, लेकिन हांडी में बहुत देर चढ़ाना पड़ता है, 7 से 8 घंटे। तो क्योंकि दिन की दावत थी, टाइम कम था, इसलिए फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर में गला लिया। और आखिर में एंड में सिर्फ आपने इसमें आटे की लई सी बना के ना, आटे में पानी डाल के वो डालना होता है और ये इतना ज़बरदस्त तैयार हो जाता है ना, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो आज मैंने फिर यही बनाया कुन्ना गोश्त, और बाकी जो है वही जो पुलाव और बाकी जो वही चीज़ें जो कि खाने में दावत में होती हैं, बाकी वही चीज़ें थी, फ़िश, चिकन टिक्का और साथ पुलाव और बाकी सब कुछ। अब डाइनिंग टेबल आप मेरा देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बनाया। ये एक मैंने डिश थी जो मैंने पहले कभी व्लॉग में नहीं दिखाई, इसलिए मैंने शेयर कर दिया कि ये भी आज बनेगी स्पेशल डिश। आप में से कौन कौन से लोग हैं जिनको दिन की दावत मुश्किल लगती है? मुझे पर्सनली दिन की दावत मुश्किल लगती है, मुझे रात की दावत ज़्यादा आसान लगती है। उसके बाद उसमें मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। रात को ना आप खुद भी अच्छे ज़्यादा तैयार होते हो, फिर क्या होता है कि घर भी ज़्यादा अच्छा साफ़ कर लेते हो, टाइम ज़्यादा होता है ना, और फिर खाने भी ज़्यादा डिशेस बना सकते हो। दिन को बस वो होता है ना, टोटल पूरा करना होता है। अब आप मेरे सलाद देख रहे हैं, ये भी मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी क्योंकि टाइम था मेरे पास कम। इसके बाद मैंने रेडी होना था, खाना बन चुका था और 2 प्लेट्स में सलाद बनाती हूँ। मेरे जो इन लॉज वाले हैं ना वो लोग सलाद बहुत खाते हैं, मतलब वो लोग सलाद के शौकीन हैं। तो मैंने कहा मैं 2 प्लेट्स बना लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से जो सलाद खा सके। सलाद के पत्ते कम थे। अब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना जो कि कम होती हैं और उस वक्त आप मार्केट भी किसी को नहीं भेज सकते हो, टाइम ही नहीं है भाई, जल्दी जल्दी करो। अब फिर मैंने सलाद के पत्तों को ना, कम पत्ते थे लेकिन फिर मैंने इस तरह से अरेंज किया दोनों प्लेट्स में कि थोड़े थोड़े आ जाएँ दोनों प्लेट्स में। अच्छा, यहाँ पे एक कमेंट आया था, उस पर ज़रा डिस्कस करते हैं क्योंकि अब आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं, ठीक है। अगर मेरे किसी सब्सक्राइबर को मसला होगा तो हम सब ने मिलकर उसका मसला सॉल्व करना है। एक लड़की है, काफ़ी परेशान है, उनका मैसेज मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग भी बताइएगा कि इसका क्या हल है। इन्होंने 3 दिन पहले रिप्लाई किया था, टाइम मुझे नहीं मिल सका, अब इसको रिप्लाई करते हैं। काफ़ी लंबा मैसेज है लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं पढ़ती हूँ। मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि ससुराल में अच्छा ताल्लुक़ बनाने का तरीका ये है कि आप सब्र से गुजारा करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की है। कह रही हैं
कि मैं बहुत सब्र करती हूँ। मेरी सास जो हैं वो हर टाइम फजूल बातें करती हैं। मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहती उन्हें। मैं उनसे अलग हूँ, मैं उनको डेली कॉल करके पूछती हूँ, और लेकिन वो दूसरों के घर जाकर मेरे ख़िलाफ़ बातें करती हैं। मेरी स्टेप मदर को उन्होंने जाकर बहुत बातें की हैं। मेरी स्टेप मदर मुझे कॉल करके बताती हैं कि उन्होंने आपके ख़िलाफ़ ये बातें की हैं। प्लीज़ मेरा नाम ना लेना, लेकिन मेरा मैसेज ज़रूर पढ़ना। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ एडवाइस कीजिएगा। मैंने कभी भी उनको उफ तक नहीं किया। मैं जब भी जाती हूँ मेरे साथ बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करती हैं। मेरे हस्बैंड दोनों घर के खर्चा करते हैं, दोनों घर का खर्चा करते हैं। मैंने कभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि रिश्ता उन्होंने खुद करवाया है। प्लीज 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 मुझे बताइएगा। अच्छा चले, अब सबसे पहले ये कि आपके कमेंट जो पढ़ के मुझे ये लगा है कि आपको कंफर्म है कि आपकी स्टेप मदर आपसे सच बोल रही हैं। पहले तो आप ये बताएं कि किसी और ने भी आपको बोला है कि वो आपके ख़िलाफ़ कोई बात करती हैं। डेफिनेटली अगर आपकी स्टेप मदर आपसे ये बातें कर रही हैं तो उन्होंने आपको मना भी किया होगा कि मेरी बात जो है वो अपनी सास तक मत पहुंचाना। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा कि आपकी स्टेप मदर आपसे सच बोल रही हैं। आप अपनी स्टेप मदर पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। आप मुझे बताएं कि कोई और भी आपको ऐसे कहता है कि आपकी जो सास हैं वो आपके ख़िलाफ़ बातें करती हैं? और हरगिज़ भी आपने अपनी सास के ख़िलाफ़ किसी से भी बात नहीं करनी, बेशक वो आपकी स्टेप मदर है या कुछ कोई भी है। आपने उनके खिलाफ़ नहीं बात करनी। लोग आगे बात पहुंचा देते हैं। जब वो आपके साथ अच्छी हैं, जब आप जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं, तो फिर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप रखें, अपने हस्बैंड के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप रखें कि अगर उनके दिल में ऐसी कोई बात है भी तो वो खुद ही चेंज हो जाएगी, आप परेशान ना हो। तो अगर वो खिलाफ वाकई बातें करती हैं तो वो खुद ही उनका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। और अगर वो जो बातें कर रही हैं आपके खिलाफ, वो भी तो आपकी स्टेप मदर बता रही होंगी ना कि ये बातें कर रही हैं, तो वो बातें देखें कि वाकई वो बातें हुई हैं या नहीं, आप ऐसी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपके कमेंट से लगता है कि आपकी नई नई शादी हुई है। बाकी आप डिटेल बताएंगी तो फिर मैं भी आपको कुछ डिटेल में समझा सकूँगी, मेरे सब्सक्राइबर्स भी डिटेल में समझा सकेंगे। अभी तक आप लोगों की समझ में जो आ रहा है, आप जो समझा सकते हैं मेरी बहन को, वो लाजमी समझाइएगा। क्यों कह रही हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रही हूँ? ऐसी बातें ना करें। ज़रा सी बात है, छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं ज़िंदगी में। इसका मतलब है आपके साथ ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथली गुजर रही है कि जो इतनी सी जो परेशानी से आप इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इग्नोर क्या करें। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मकई की रोटी। अक्सर लोग मेरी मकई की रोटी को बहुत पसंद करते हैं कि आप बहुत अच्छी बनाती हैं, बिल्कुल पतली पतली क्रिस्पी क्रिस्पी। तो मैं अभी यहाँ पे इसलिए मैंने पूरी रेसिपी शेयर की है कि आपने प्लास्टिक की जो शॉपर नहीं होते वो काट के मैं रखती हूँ, और उसमें मैं इस तरीके से हाथ से बेलती भी नहीं हूँ, हाथ से इसको करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। वैसे बेल भी सकते हैं लेकिन हाथ से वैसे ज़्यादा पतली होती है। और इतना आटा मेरा जो है ना वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना बहुत वो सख्त होता है ना वो बहुत ढीला होता है। जब मैं वो प्लेट से काटती हूँ ना तो बिल्कुल गोल बनती हैं, फिर सबकी साइज़ भी सबका इक्वल होता है, तो वो इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और बनाते हुए हल्का सा मैं उसमें ऑयल भी लगा देती हूँ ताकि वो सॉफ्ट रहें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मेरी रोटी बनती है मकई की, और मेरी बहुत मशहूर है पूरी फैमिली में, इसलिए जब भी दावत होती है तो मैं मकई की रोटी लाजमी साथ रख लेती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मेरा खाना भी तैयार हो चुका है, और इसमें मैं जो हूँ ना थोड़ा सा वो डाल रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, आटे की लई सी बना के, तो ये घना भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। खाना मेरा रेडी हो गया था, मैं जल्दी से भाग के मैंने कपड़े चेंज किए और इतनी देर में मेरे गेस्ट आ गए। और ये मैंने अपना डाइनिंग टेबल आपकी बहन ने सेट किया था, फ़ायज़ा ने, और काफ़ी कुछ हमने बनाया था, जितना कुछ हम दिन के टाइम बना सके थे, और जल्दी जल्दी जैसे मैं रेडी हो सकी थी मैंने वो रेडी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको मेरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मेरी खाला की पूरी फैमिली आई थी, उनकी बेटियां, उनका नया दामाद, माशाल्लाह से बहुत अच्छा दामाद उनको मिला। अल्लाह उसको, इन दोनों के कपल को हमेशा खुश रखे। पहले हमने सोचा था इनको बाहर खाना खिलाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं नहीं, हम तो अमेरिका में बाहर ही खाना खाते रहते हैं, हमें घर के खाने खाने हैं। आप देख रहे हैं ये इफ्राहीम ने कॉफ़ी बनाई है सबके लिए। थैंक यू, ये तो स्पेशल कॉफ़ी है। वाह, दिखाएं, शक्ल दिखाएं, वाकई अच्छी भी है, अच्छी भी है। कुछ इसने ड्रिजल किया, ऊपर ये चॉकलेट मेल्ट करके ड्रिजल किया है, ऊपर कॉफ़ी डालता है, कॉफ़ी। इफ्राहीम, आप भूखे नहीं मरेंगे। इफ्राहीम बहुत अच्छी है, वेरी गुड। देखे,
यहाँ शाम में फ्रेंड हमें कार्ड लगा दिया। मैंने खाला की बेटी के लिए गिफ्ट लिया था और आप लोगों को दिखाना मुझे याद ही रहा। अब ये ज़रा शॉपर के अंदर से ज़रा झांक के देख लें कैसा ड्रेस मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया था। है तो बहुत प्यारा। फैजा बाजी हाँ क्या क्या चीज़ें साथ में हैं। इसका शर्ट दुपट्टा है ये। शर्ट है हाँ प्यारा है ये, स्टिच्ड है। बहुत ही प्यारा। आजकल ब्राउन कलर चला हुआ है ना। हाँ ऊपर से तो देखें ये प्यारे से खूबसूरत से फ्लावर्स ये मेरे लिए लाई थी वो, और इतना प्यारा इसका मुझे कलर कम्बिनेशन लग रहा था ना। और अभी मैं देख रही थी जब भी मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वो सामने मुझे नज़र आया कि सामने वो लोगों ने बिल्कुल इस कलर की कम्बिनेशन में बेडशीट जो है ना वो धो के लटकाई हुई थी। और मैंने कहा था कि ये होती ना मेरी बेडशीट बिछी होती, उसके ऊपर ये मैं फ्लावर्स लेके बैठती तो मैं कितनी प्यारी लग रही होती। ये गिफ्ट्स हैं जो वो हमारे लिए लाई थी, आप लोग भी देखें ज़रा। गुड गर्ल, वो तो चॉकलेट्स हैं। फायजा बाजी पर लिखा भी है उसमें, विक्टोरिया सीक्रेट का। अच्छा वाला यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपको ओपन करके दिखाते हैं जी। ये बच्चों के काम का नहीं है जी, ये आप बच्चों के काम का नहीं है, वो भी आप जैसे बच्चों के काम का। वाह वेरी नाइस। सारा आपने क्या कर दिया भला, सारी चॉकलेट इसमें उतार दी हैं। मिस्ट है, शिमर मिस्ट है, ये परफ्यूम है और ये क्रीम है ना जो लोशन होता है। चलें जी, अब मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। मुझे बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।